नमस्कार मित्रों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 27 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही घोषित समाचार के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेज़बानी कौन सा देश यहाँ पर करेगा? तो वो यहाँ पर करने वाला है भारत। ठीक है, भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है वो मेज़बानी यहाँ पर करने वाला है। बात करेंगे डिटेल में। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेज़बानी करने जा रहा है और इसके लिए जो है अहमदाबाद शहर को चुना गया है। ठीक है, अहमदाबाद शहर चुना गया है। 2010 में जब हमने पिछली बार मेज़बानी की थी तो वो जो है वो नई दिल्ली में किए गए थे और उससे पहले 1983 में किए गए थे। ठीक है, तो ये तीसरा संस्करण जो भारत में अभी होने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ यह कदम जो हमने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी की है, तो ये कहीं ना कहीं उसको मजबूती यहाँ पर देने वाला है। ठीक है, 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी भारत की ओर से की गई है। हम बात करेंगे और जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि इससे में पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। यह आयोजन वर्ष 1954 में ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1978 में जो है इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर कर दिया गया है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, बी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका। और जिसकी पूरी थीम रखी गई है, तो थीम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थीम हो जाएगी यहाँ पर कि विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनने की संभावनाएं हैं। 6 से 9 दिसंबर 2025 के बीच चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत ने किस देश में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक दूतावास का दर्जा यहाँ पर दे दिया है? तो वो दिया है यहाँ पर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो भारत का तकनीकी मिशन था उसको अब दूतावास का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। अभी पिछले दिनों जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए थे अफगानिस्तान के, तो उन्हीं के बाद यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान में काफ़ी मानवीय विकास की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर चलाई गई थी। अफगानिस्तान जो संसद है उसका निर्माण भी भारत के द्वारा ही किया गया था। काबुल में भारतीय दूतावास की जो स्थापना है भारत को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष राजनयिक भूमिका यहाँ पर प्रदान करता है। और जिस तरीके से चीन, यूएसए और रूस आपस में पूरे समीकरण को बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर दर्जा देना भारत की एक जियोपॉलिटिक्स को भी यहाँ पर मजबूती प्रदान करता है। तो विकास परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ पर सहायता दी जाएगी, मानवीय सहायता यहाँ पर दी जाएगी। अभी यहाँ पर 20 एम्बुलेंस भी जो है वो भारत ने अफगानिस्तान को दी गई हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सुरक्षा सहयोग यहाँ पर महत्वपूर्ण साझेदारी के माध्यम से परियोजनाएं चलाई जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही किस खाड़ी देश ने काफिला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वो की है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, सॉरी, सऊदी अरब ने की। ठीक है, बी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। सऊदी अरब में जो है यहाँ पर काफिला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की योजना की गई है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जो काफिला श्रम है वो श्रमिकों के अधिकार, ठीक है, जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों को कम करने की ये प्रणाली थी। अभी बात करेंगे डिटेल में। जो काफिला शब्द है जो अरबी में प्रायोजन या स्पॉन्सर के लिए खाड़ी देशों में अपनी जीवन शैली का एक प्रतीक बन गया था, जिसे शेखों यानी कफिल भर्ती करने वाला एम्पायर का अपने कर्मचारियों पर लगभग यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी जो उनके कर्मचारी थे उनके पास किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं थे। तो इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारी नौकरी बदल सकते हैं या नहीं, देर छोड़ सकते हैं या नहीं, और कानूनी सहायता ले सकते हैं या नहीं, कहीं ना कहीं उनके कफिल यानी भर्ती करने वाले एम्प्लॉय पर ही ये पूरी तरीके से यहाँ पर तय था। तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, भारत के किस राज्य को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा यहाँ पर केरल राज्य को। तो बी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक समारोह भी जो है आयोजित किया जाएगा। भारत में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 से 74 से बढ़कर 2025 में कितनी की हो गई है? तो ये हो गई है यहाँ पर 163 जो हैं अब हवाई अड्डे भारत के अंदर हो चुके हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो वो किया है कहाँ पर? गाजियाबाद के अंदर। सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, हाल ही में ही भारत ने किस देश में आयोजित एशियाई युवा खेलों 2025 में कबड्डी में जो है वो जीत हासिल की है? तो वो कहाँ पर की है? बहरीन के अंदर। ठीक है, बहरीन के अंदर जो है ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, एशिया युवा खेल। वहाँ पर जो है 2 स्वर्ण प्राप्त किए हैं। अभी यहाँ पर बात करें डिटेल में। भारत ने पश्चिमी एशियाई देश बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों टीमों में जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, और तालिका में जो है ये 5वें स्थान पर है फिलहाल। और ये जो समापन है वो 31 अक्टूबर में यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो भारत जो है 5वें स्थान पर है। अब तक भारत ने जो है 2 स्वर्ण, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो है हासिल किए हैं। और कुल मिलाकर जो है इनकी पदकों की संख्या कितनी हो गई है? 10 जो है अब तक संख्या यहाँ पर हो चुकी है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 5वें स्थान पर जो है यहाँ पर भारत है पूरी तालिका में। ठीक है, ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।